आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। कल जैसा कि पूर्वत हम आप सभी लोगों को शाम को बताए थे कि लोक सेवा आयोग में मीटिंग है और उसमें भावी परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के चर्चाएं पर चर्चाएं की गई हैं। साथ ही साथ हमारे भाई बहनों को पीसीएस में अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में भी एक प्रस्ताव सचिव महोदय के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया है, शासन को ईमेल किया गया है और फैक्स भी किया गया है। तो अगर इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है, आज आपने मीडिया प्रभारी का बयान भी पढ़ लिया होगा समाचार पत्रों में। श्री विनोद गौड़ जी ने कहा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के, एलटी ग्रेड जीआईसी को लेकर के भी स्थितियां स्पष्ट होनी है। तो इस परीक्षा शेड्यूल का बहुत से विद्यार्थियों को काफ़ी दिनों से इंतजार है। ये परीक्षा शेड्यूल आप सभी लोगों का 9 जनवरी के तक आना है, ठीक है ना। और 9 जनवरी तक आप सभी लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर परीक्षा के शेड्यूल में, इस कैलेंडर में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी देखने के लिए मिलती है, जिसकी संभावना 100% है क्योंकि परीक्षा कैलेंडर में इसको सम्मिलित किया गया है। और अगर विवादों की स्थितियां, जैसा कि समाचार पत्रों में आपको बताया जा रहा है कि समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद है, अर्हता को लेकर के कोई विवाद नहीं है। अब विवाद सिर्फ इतने को लेकर के है कि नियमावली को लेकर के, नॉन बीएड वहां पे सम्मिलित है, यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, बस यही विवाद है। साथ ही साथ आप सभी लोगों का जो एक समस्या उत्पन्न हो रही है इनको कि एलटी ग्रेड को 2 चरणों में कराया जाए, टीजीटी 1 चरण में हो। टीजीटी अगर 1 चरण में होगी तो एलटी को भी 1 चरण में ही कराना होगा, ठीक है ना। अब वो एक वैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के वाद विवाद की स्थितियां हैं। और रही बात एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो उसका काउंटर स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से लोक सेवा आयोग को आज के 25 दिन पूर्व ही उपलब्ध करा दिया गया है। अपडेटेड अध्याचन की बात थी तो अपडेटेड अध्याचन आप सभी लोगों के 30 नवंबर तक के सारे अध्याचन वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जा चुके हैं। भले ही आप सभी लोगों को ये सुनने के लिए मिलता हो कि 6000 से अधिक पदों, 6000 से अधिक पदों, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं इन पदों की संख्या टोटल, क्योंकि 3500 से अधिक पद तो अभी भेजे गए हैं, है ना। तो टोटल आप सभी लोगों को 10,315 पद देखने के लिए मिल सकता है एलटी ग्रेड में, ठीक। और इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है इस बात को लेकर के कि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को परेशान किया जाए। परीक्षाओं का कैलेंडर आने के बाद यदि उसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का उल्लेख होता है, जिसकी संभावना 100% है, क्योंकि अधिकारी भी लोक सेवा आयोग को बोल रहे हैं, लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय भी बोल रहे हैं कि हम परीक्षा कैलेंडर में इनको सम्मिलित करेंगे और हम विज्ञापन जारी करेंगे। कुछ स्थितियां हैं जो हम शासन से स्पष्ट करना चाहते हैं और इसका बाकायदा जो है प्रपोजल भेजा जा चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप सभी लोगों को अवसर मिलता है तो उस अवसर को आप कैश करिए, भुनाइए, ठीक है ना। अदरवाइज चीज़ें बदलती रहती हैं, सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, यदि परीक्षा कैलेंडर में, लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का उल्लेख होता है, ठीक है ना, उसको सम्मिलित किया जाता है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की चुनाव के पूर्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है तो ये 100% है कि इस भर्ती को शासन शिक्षा सेवाचयन आयोग को दे दे, ठीक है ना। और ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे जो सहयोगी भाई बहन हैं वो कहते नहीं है कि भैया जो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपका इतना विश्वास है, भरोसा है, इसीलिए तो हम अपने आप को खपा रहे हैं ना। जीवन का हर क्षण हम आप सभी लोगों के लिए समर्पित हैं। आप हमें कभी भी मैसेज करते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाता है। अगर आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या को हम शासन तक, जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाते हैं और उन्हीं समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। मीडिया के खबरों पर हम आश्रित नहीं रहते, हम स्वयं से प्रयास करते हैं, हम स्वयं फील्ड स्तर पे काम करते हैं और हमारा यही प्रयास होता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो हासिल करना था वो हम हासिल कर चुके हैं और आगे बढ़ने की चाहत आज भी हमारी खत्म नहीं हुई है और वो चाहत हमारी लगातार चलती रहेगी। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, तो हो सकता है कि उस मंजिल को भी हम पार कर जाएं, प्राप्त कर लें, जिस मंजिल की तलाश में हमारी आंखें लगी हुई हैं, ठीक है ना।
लेकिन इतना तो क्लियर है कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता अब आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग दे या शिक्षा सेवा चयन आयोग दे, अब स्थितियां स्पष्ट करनी ही होंगी, क्योंकि इस भर्ती को ज्यादा दिन डिले नहीं किया जा सकता। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग ही इस विज्ञापन को जारी करे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राजकीय विद्यालयों की स्थितियां बेहद बद से बदतर हो चुकी हैं, ठीक है ना। सचिव राजकीय ने भी शासन को इस बात के लिए अवगत करा दिया है कि व्यापक संख्या में पदों की संख्या रिक्त है, अतः अगर विद्यार्थियों को सिलेक्शन करके उनको अध्यापक नहीं बनाया गया और विद्यालयों में नहीं भेजा गया, तो अभी तो स्थितियां ये हैं कि एक विद्यालय में 3-3 विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जो स्कूल चलो अभियान है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मिशन है, वो सारा का सारा धरातल पर उतर ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। विद्यार्थियों में यही तो समस्या है ना। कंप्यूटर साइंस जैसा विषय आप देख लीजिए, अगर यही विषय आप सभी लोगों का अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में है तो इसका क्रेज बढ़ जाएगा, लेकिन ये अभी केवल राजकीय विद्यालयों में चलता है। इसलिए जब इंटर और हाई स्कूल का सेंटर आता है तो 2 विद्यार्थी 5 विद्यार्थी 1 विद्यार्थी एग्जाम देता है बोर्ड का। अब आप समझ लीजिए स्वयं में, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में सारी चीजों का परिवर्तन का दौर है, लेकिन हमारी नजरें हर उस चीज पे हैं जो कि हमारे भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का, जो TGT PGT 2022 के लिए विद्यार्थी पूछते हैं भैया इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। एग्जाम इसका आप सभी लोगों का चुनाव के पहले हो सकता है, ठीक है ना। और जिसमें पदों की संख्या जो बढ़ी है, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कहा है 5500 पद इसमें प्रशिक्षित स्नातक में और 815 पद आप सभी लोगों के प्रवक्ता में, इन तमाम चीजों को ई पोर्टल पे शो कराना भी जरूरी है। और किस कैटेगरी में कितने पद बढ़ेंगे, किस विषय में कितने पद बढ़ेंगे, इस बारे में भी आप सभी लोगों के ई पोर्टल के माध्यम से जब वेबसाइट की लॉन्चिंग होने चली 26 जनवरी को आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसी में आप सभी लोगों को सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। वेबसाइट आप सभी लोगों की लगभग बन चुकी है और उसको अपडेट किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद उसमें ना हो। अतिरिक्त अवसर को लेकर के हम सभी लोग अब एक मुहिम चलाने चल रहे हैं, जो कि सीनियर भाई बहनों के साथ हमारे होगा, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, अधिक से अधिक भाई बहनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ओवर एज हो चुके हो, ठीक है ना। और अगर आपको ये अवसर प्राप्त होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए, कहते नहीं है कि अगर कोई मर रहा हो तो अगर उसको जीवन का वरदान दे दिया जाए तो उसके लिए उससे बड़ा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से आप सभी लोग ओवर एज हो चुके हो तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी आप किसी परीक्षा में बैठ नहीं सकते हो, सिर्फ TGT PGT के लिए, और वो भी इस बार के TGT PGT के लिए, ठीक है ना। जो विज्ञापन आप सभी लोगों को 2024 में आएगा, बस उसी में आप लोग वैलिड रहोगे, ठीक। बाकी 45 वर्ष तक जनरल और 50 वर्ष तक अन्य कैटेगरियां ये अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी लोगों को अनलिमिटेड जो मैक्सिमाइज एज मिलता था वो अब TGT PGT में भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस बार तो फिलहाल चलिए ठीक है, उसमें नहीं किया गया है, लेकिन अगली बार की जो वैकेंसी आएगी उसमें पक्का है 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। परिवर्तनों का दौर प्रकृति का नियम है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन परिवर्तन जो है लगातार आप सभी लोगों की संस्थाओं में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सभी लोग साथ आइए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि हमारी बातें उन तक पहुंचे। अगर हम आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग बुलाएं तो पक्का है कि आप सभी लोग ग्रुप में लोक सेवा आयोग अवश्य पहुंचे, क्योंकि एकता में बड़ी ताकत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के, साथ ही साथ यूपी SSS को लेकर के। यूपी SSS आप सभी लोगों के वीडियो री एग्जाम के रिजल्ट की तैयारियां शुरू कर दी है। पहले PET 2023 का परिणाम आएगा, उसके बाद आपका वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसमें चिंतित होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करने शुरू करिए, क्योंकि हमारे ही प्रयासों के माध्यम से वीडियो री एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थियों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन प्रयास किया गया, एग्जाम आपका हुआ। और आप सब लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अब हमारे ही प्रयासों के माध्यम से आप लोगों का परिणाम भी जारी होगा, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। फरवरी में के अंदर अंदर आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगी, और जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे जाहिर सी बात है उनकी तो बल्ले बल्ले ही रहेगी। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से भी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि दरोगा भर्ती के लिए जिन पदों को स्वीकृत किया गया है उसमें से 9360 पदों का विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति गृह विभाग से मांगी गई है।
दारोगा भर्ती के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इस विज्ञापन को जारी करने की स्वीकृति यदि गृह विभाग दे देता है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का ये विज्ञापन जनवरी लास्ट या फरवरी की 18 तारीख के पहले पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स केवल एक नोट्स नहीं है, कागज का टुकड़ा नहीं है। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए बेहतर और बेहतरीन है, बेहतर से भी बेहतरीन है। आप लोगों की सफलता के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। कम समय में पूरे सिलेबस का अध्ययन करना, फैक्चुअल अध्ययन करना, क्वालिटी स्टडी करना, यह हर विद्यार्थी का सपना होता है। लेकिन उसे क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये उसे नहीं पता होता, जिसका एडवांटेज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चाहें तो उसे प्राप्त करके अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के यूपीटीईटी को लेकर के। यूपीटीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल महीने में देखने के लिए मिलेगा, मार्च या अप्रैल, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को यूपीटीईटी का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि फरवरी का भी प्रस्ताव है, 3 तारीख का प्रस्ताव है आपका। 1 फरवरी में आपका विज्ञापन जारी करने का। दूसरा, जो बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने अपनी इच्छा जाहिर की है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मार्च में होली के पहले, ठीक है ना। और तीसरा, अप्रैल में, मतलब होली के बाद। ये 3 तारीखें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तारीख पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप लोगों का टीईटी 2024 का विज्ञापन जारी किया जाता है। अभी तक विवादों की स्थितियां थी आपके एजुकेशन को लेकर के, आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, लेकिन वो भी चीजें एनसीटी के माध्यम से क्लियर कर ली गई हैं। अब बीएड डिग्री धारकों को लेकर के एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ आपको जूनियर लेवल पे भी 19,000 से अधिक पदों की भर्ती या 22,000 समथिंग पदों की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, 100% मिलेगी। आप लोग कक्षा 6 से 8 तक की टीईटी या सीटेट अवश्य पास कर लें, क्योंकि भविष्य में आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन मौके आने वाले हैं। यही डिग्री आप सभी लोगों की, यही सर्टिफिकेट आप लोगों का यूपीटीईटी का जो होता है 6 to 8 का या सीटेट का, यही आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती का जो नया विज्ञापन 2024 में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आएगा, उसमें भी लागू होगा, ठीक है ना। तो संशोधनों पर निगाहें हैं हमारी, और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण पर निगाहें हैं हमारी, हमारे नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों पर निगाहें हैं हमारी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि टीजीटी की नियमावली में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, आपको एलटी ग्रेड वनडे फॉर्मेट मिले, टीजीटी वनडे फॉर्मेट में मिले, इन तमाम चीजों का प्रयास पे निगाहें हैं। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड का विज्ञापन शीघ्र जारी हो, लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो, इस पे भी हमारी निगाहें बनी हुई है। आप लोगों से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।